मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आज भी इस थर्सडे भी मैं बहुत प्यारा सा अनुभव बाबा का लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये एक्चुअली बात है अभी कुछ महीने पहले का बात है, 6 मंथ हो गया होगा इस बात को। तो जनरली मैं तो आफ्टरनून में ही बाबा के मंदिर जाया करती थी। इवनिंग में थोड़ा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, स्कूल से बच्चे आते हैं, स्टडी का टाइम हो जाता है, तो शाम के समय जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात है, क्या हुआ कि मुझे कुछ हनुमान जी का पूजा का कुछ मैंने करना था, तो मैं कुछ वीक से इवनिंग में जा रही थी हनुमान जी का पूजा के लिए। तो वो साईं मंदिर में ही है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ ये स्टेचू भी। तो वहाँ जब जाती थी तो क्या होता था कि जाऊँगी तो सारे भगवान को तो प्रणाम करना ही, और मेन मूर्ति वहाँ पे साईं की ही मंदिर है, तो वहाँ भी मैं मत्था वत्था टेक कर बात करके बाबा से सब करके आती थी रेगुलरली। तो कई वीक मैं गई, उसके बाद क्या होता था कि मैं जाती और डायरेक्ट आ जाती थी। तो ये लास्ट था कि मुझे लास्ट मंगलवार था कि मुझे जाना था हनुमान जी का। तो जैसे बोलते हैं ना, जब कुछ भी ऐसे करो तो भगवान परीक्षा लेते हैं, तो हनुमान जी ने भी मेरी परीक्षा ले ली। उस दिन लास्ट डे मुझे जाना था। इतना आंधी तूफान, इतना बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश। लेकिन मैं ऑटो से गई थी। मैं बोली जाना तो है, अगर जाना है तो जाना है मेरे को, अगर मैंने कुछ माना है तो उसको कंप्लीट तो करना है ना। ऐसे एक आंधी तूफान और इसके कारण मैं घर में बैठ के उसको अपना वेस्ट नहीं कर सकती। जो मैंने करना है तो कंप्लीट करना है। तो घर में बोल रहे थे कि इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो, फिर भी मैं चली गई थी ऑटो से। तो वहाँ भी जब गई ना मंदिर में, तो उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर हनुमान जी का स्टेचू रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा पूरा पानी से भरा हुआ था। तो मतलब हाफ लेग में तो पानी भर जा रहा था। तो वैसे में ही गई, मैं सब करी, हनुमान जी का जो भी पूजा वूजा था करी मैं। उसके बाद एक बीच में एक कोई और पंडित जी आए हुए थे, जो मेन पंडित थे वो बाहर गए हुए थे। तो ये पंडित जी से वो हमारे तरफ के हैं, वो थोड़ा हिंदी स्पीकिंग है। यहाँ पे कर्नाटका में तो मोस्टली कन्नड़ा बोलते हैं, तो ये थोड़े बोलने में वोकल हैं, बात करने में। तो वो मेरे को पहचानते थे अच्छे से, तो वो मुझसे बात करने लग गए। फिर वो हनुमान जी के बारे में और भी बहुत सारे भगवान के बारे में मेरे से बात करने लगे। वो मेरे को रेगुलर देखते थे, आती हूँ मैं, तो बहुत सारा चीज़ बात करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं पूजा वूजा हो गया था, मैंने हर जगह मत्था भी टेक लिया था। तो उसके बाद ऑलरेडी मेरा वहाँ बहुत लेट हो गया था, और चूँकि बारिश के कारण बाहर भी अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो मैं सोची कि अब मैं जब निकलने लगी मैं गेट के पास आके, जैसे ओला या उबर करना है तो मैं कंटिन्यूसली अपना मोबाइल में सर्च कर रही हूँ ओला में ऑटो। मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट हो गया, मतलब जैसे मैं फटाक से करती थी एक बार में मिल जाता था। लेकिन कभी भी ऐसा प्रॉब्लम वेरी रेयर हुआ है, और उस मतलब होता था तो 1-2 बार मैंने सर्च किया, उसके बाद तीसरी बार मिल जाएगा ऐसे। इस दिन तो मतलब ट्राई करते करते मैं थक गई कि मतलब कैसे आ ही नहीं रहा है, और बाहर एकदम अंधेरा हो गया, वो बारिश का अजीब सा मौसम। तो और मेरे को घर भी टाइम पे पहुंचना था, क्योंकि दूसरे दिन बच्चे का स्कूल है, सब कुछ घर में जाके खाना वाना भी करना है। तो फिर मैं बोली कि परेशान हो गई। फिर मैं बोली, पता उसी समय क्या हुआ ना, जब मैं सर्च कर रही हूँ बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ना कोई मिल रहा है ड्राइवर। तो फिर लास्टली उसी समय जस्ट ना आरती शुरू हुआ इवनिंग का। तो पता नहीं, सडन, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे माइंड में जो भी आता है, बोलते हैं ना भगवान के चाहे बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। अगर आप विश्वास करते हो भगवान पे तो ऐसे ही होता है, राइट। तो उसी समय जस्ट क्या हुआ, कंटिन्यूसली नहीं मिल रहा था मुझे ऑटो, और मैं उधर से मुझे बाबा का स्टेचू दिख रहा था विंडो से। तो अचानक से मेरे मन में ऐसा आया कि जस्ट आरती के लिए घंटी बजना शुरू हो गया था। तो मेरे मन में आया कि शायद बाबा चाहते हैं कि मैं आरती में रुकूं शाम की, तभी मेरे को फिर ऑटो मिलेगा। तो मैंने ये तो सोचा, लेकिन मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं लूँगी जब तक भगवान नहीं चाहते हैं कि आप मेरे आरती में रुको या आप मेरे मंदिर में आओ। जब तक आपके अंदर वो श्रद्धा जो है, भक्ति है, जब तक भगवान आपको नहीं चुनेंगे, आप नहीं कर सकते हो। आप कितना भी आप चाहो ना
नहीं हो पाएगा। हर कोई जाकर भजन नहीं सुन सकता, हर कोई जाकर कीर्तन नहीं कर सकता, हर कोई किसी को जब तक वो अंदर से नहीं भाव आएगा। और भगवान भी जब चुनते हैं तभी ये चीज़ आपके अंदर वो उनके लिए मतलब प्यार, एक उनके लिए समर्पण आता है। तो राइट, तो वैसे करके तो मेरे मन में आया, तो मैं बोली चलो ठीक है, कोई नहीं, अब आरती शुरू हो रहा, मैं कर लेती हूँ, रात तो हो ही है और हो जाए, कोई बात नहीं। तो फिर मैं चली गई आरती के लिए। तो जनरली वीकडेज़ में बहुत कम लोग रहते हैं, मैं थर्सडे को ही मैक्सिमम क्राउड रहता है। तो मैं जब पंडित जी मुझे देखे भी नहीं थे, मैं जाके साइड में बैठ गई आरती में। बोली जब आरती हो गया तो फिर मैं बोली कि चलो अभी बाबा को प्रणाम कर लिया, अब चनामृत पंडित जी से ले ली। फिर मैं बोली अब लगाती हूँ, पक्का मुझे ऑटो मिलेगा। तो उस समय मेरे को जब पंडित जी ने देखा, मैं बोली कि बोले आप नहीं गए? मैं बोली नहीं, मैं गई, जा रही थी, लेकिन मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था। तो और इधर आरती शुरू हो गया, तो मैं सोची कि आरती कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बिना आरती करने के बाद ही होगा ऐसा। तो फिर पंडित जी बोले अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे मतलब चनामृत लेते लेते ही मैंने अपना ओला में सर्च किया, एक बार मैंने दबाया है, तुरंत मुझे ऑटो मिला है। मैं बोली बाबा यार, आप चाहते थे मुझे आरती में रोकना, इसलिए आपने ये सब लीला किया है। और मैंने पंडित जी को भी बोला, मैं बोल रही थी ना, देखो अभी आरती मैं रुक गई, बाबा आरती में रोकना चाहते थे, इसीलिए मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था। अब जैसे आरती ख़त्म हुआ, मैंने आरती किया, प्रसाद लिया और तुरंत मुझे एक बार में ऑटो मिल गया। तो ये मैं बताना चाह रही थी बाबा का लीला। अगर वो चाहते हैं ना कि आपको यहाँ रोकना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा घुमा फिरा के फिर उन्होंने ऐसा किया कि मैं रेगुलर हो गई वहाँ। एवरी इवनिंग मेरा मतलब जब भी होता है मैं उठ के चली जाती हूँ, मैक्सिमम टाइम चली जाती हूँ। तो वो इवनिंग की आरती में भी मुझे बुलाने लग गए। तो ये बाबा चाहते थे तभी हुआ। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो कठपुतली है उनके हाथ के। जब वो चाहेंगे तो आप जहाँ भी पहुँचाना चाहेंगे पहुँच जाओगे। लेकिन जबकि मैं यहाँ से गई थी, इतने तूफ़ान और ऐसे बारिश वारिश तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन थोड़ा बारिश के बाद का थोड़ा अजीब सा अनईज़ी वाला वेदर होता, बाहर पूरा किचकिच और वैसा था। लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छे से आरती हो गया। और बाबा ने ऐसा मेरे को खींचा कि मैं हर मैक्सिमम इवनिंग वहाँ पहुँच जाती हूँ आरती करने के लिए, इवनिंग का भी। तो ये है हमारा इस बार का बाबा का प्यारा सा लीला। जो बाबा चाहते हैं जिसको जो कराना, वो अपने अंदर उसके अंदर डाल देते हैं और कर लेते हैं हम लोग। तो ये बहुत प्यारा सा मुझे अनुभव लगा, तो मैं सोची आप लोगों से ये शेयर करूं। ऐसे तो कई छोटे छोटे अनुभव हैं, मैं बारी बारी से करती जाऊंगी। तो आप लोग भी अपने कुछ अनुभव है और ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर नेक्स्ट थर्सडे मिलती हूँ मैं। आप लोग भी बाबा की कृपा से खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और मैं जैसा बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ लोगों को कि कष्ट निवारक मंत्र पढ़ो। मैंने कितने चमत्कार हुए मेरे तो, लेकिन भाव और श्रद्धा के साथ पढ़ना। इवन मैंने लास्ट वीक जो भी कष्ट निवारण से रिलेटेड शेयर किया था, जो मेरा मिरेकल हुआ था, पहले भी कई मिरेकल्स हुए हैं और भी कई हुए जो मैं आगे शेयर करूँगी। मैंने भी कष्ट निवारण से रिलेटेड एक मंत्र का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने खुद से कष्ट निवारण मंत्र बोला है। वो हमारे आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिज़ी हो, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप उसको सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ऑडियो स्टार्ट कर दो और सुन लिया करो। तो ये सारे जो हैं मंत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बाबा के, लेकिन इसके साथ में भक्ति और श्रद्धा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बिना कोई भी चीज़ सफल नहीं होगा। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोग सभी खुश रहें। ओम साई राम, जय साई।